जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंतिक महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति था जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसका मन हर छोटी बड़ी बात पर अशांत हो जाता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अपने परिवार, कभी अपने काम की। उसने सुख के हजार साधन जुटाए, परंतु उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन वह द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में नीरस था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं हर समय चिंता में जलता रहता हूँ। जब भी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं क्या करूं जिससे यह चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, चिंता तुम्हें इसलिए सताती है क्योंकि तुम उन बातों पर पकड़ जमाए रखते हो जो तुम्हारे बस में नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद किसान हर दिन बीज को खींचकर बड़ा करने की कोशिश करे, क्या वह अंकुरित होगा? नहीं, वह नष्ट हो जाएगा। चिंता वही खींचना है। यह तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर देती है और भविष्य को अंधकारमय बना देती है। समाधान पाने के लिए पहला कदम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है। जब तुम अपने श्वास पर भरोसा रखते हो कि अगली सांस स्वतः आएगी, तो उस ईश्वर पर क्यों नहीं भरोसा रखते जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया है? कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक बंदर के समान है। जब इसे नियंत्रण में नहीं रखा जाता, यह इधर उधर कूदता है और तुम्हें थका देता है। इसे नियंत्रण में लाने का एक ही उपाय है, स्मरण, मेरा स्मरण, प्रभु का स्मरण। जब मन मेरा नाम जपता है, चिंता स्वयं नष्ट हो जाती है। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल मुझे अर्पित करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जैसे एक नाविक विशाल समुद्र में भी अपने पतवार पर भरोसा रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म पर भरोसा रखना है। परिणाम मेरे हाथ में छोड़ना है। वह व्यक्ति बोला, हे माधव, परंतु चिंता अपने आप मन में आ जाती है। क्या मैं इसे रोक सकता हूँ? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मनुष्य आग से डरकर भागता है, परंतु ज्ञान से वह आग पर काबू पाना सीख लेता है। चिंता भी वैसी ही है। जब अग्नि नियंत्रण में हो तो वह भोजन पकाती है, जब नियंत्रण से बाहर हो तो घर जला देती है। चिंता को नियंत्रित करने का साधन है मौन और विश्वास। हर सुबह 5 मिनट मौन रहो, श्वास पर ध्यान दो और मेरे नाम का स्मरण करो। फिर दिन भर कर्म करो, पर परिणाम पर अधिकार मत रखो। जब तुम यह सीख जाओगे तो चिंता तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति ने वही किया। उसने चिंता करने की बजाय हर दिन ध्यान और नाम स्मरण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। समस्याएं अब भी थीं, परंतु वे उसे निगलने की शक्ति खो चुकी थीं। वह मुस्कुराने लगा, परिवार से प्रेम करने लगा, काम में मन लगाने लगा। कृष्ण ने अंत में कहा, जब तक मनुष्य चिंता से ग्रस्त रहता है, तब तक वह वर्तमान के सुख से वंचित रहता है। याद रखो, जो होना है वह होगा, परंतु तुम उसे चिंता से नहीं बदल सकते, पर विश्वास से तुम अपना मन बदल सकते हो। और जब मन बदल जाता है, जीवन भी बदल जाता है। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। हे अर्जुन, समान मानव चिंता एक ऐसी रस्सी है जो तुम्हारे मन को बांध देती है और तुम्हारे कर्म को कमजोर बना देती है। इसे काटने का उपाय है, कर्म करते समय परिणाम मुझे सौंप देना। जब तुम केवल अपने प्रयास पर ध्यान दोगे और परिणाम को मुझ पर छोड़ दोगे, तब चिंता स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो होना है वह मेरे विधान से होगा और तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। जैसे कोई पका न हुआ फल तोड़कर खा ले, परिणाम स्वरूप न वह फल मीठा होता है, न आनंद देता है। यदि तुम धैर्य रखकर फल को पकने दो और मेरे विश्वास में स्थिर रहो, तो वही फल मधुर और सुखद बन जाएगा। मनुष्य तब चिंता करता है जब वह स्वयं को सब कुछ का मालिक समझ लेता है, परंतु मैं कहता हूं, तुम केवल साधन हो, स्वामी मैं हूं। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब चिंता का स्थान शांति ले लेती है। जो यह समझता है कि उसकी नाव का पतवार मेरे हाथ में है, वह लहरों से नहीं डरता। चिंता मन के लिए उस धुएं जैसी है जो आंखों में पड़कर देखने की क्षमता को छीन लेता है। यदि तुम आंखें मूंद लो और मुझ पर विश्वास रखो, तो वह धुआं स्वयं छंट जाएगा और तुम सत्य को स्पष्ट देख पाओगे। चिंता मत करो, स्मरण करो।
जब तक तुम क्या होगा में फंसे हो, तब तक क्या कर सकते हो से दूर हो। चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में है और कर्म तुम्हारे हाथ में। जो अपना कार्य करता है और परिणाम मुझे सौंप देता है, उसका मन कमल की तरह निर्मल रहता है। चिंता का अंत तभी होता है जब तुम समझ लेते हो कि हर परिस्थिति एक शिक्षा है। जो परिस्थिति तुम्हें परेशान करती है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। यदि तुम मेरे नाम के साथ हर दुख को स्वीकार करोगे तो चिंता नहीं रहेगी, केवल अनुभव रह जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मन के विचारों को सच मान लेता है। चिंता एक विचार है, सत्य नहीं। जब तुम इस विचार को पकड़कर बैठ जाते हो तो यह बोझ बन जाता है। इसे छोड़ दो, ये जानकर कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर परिणाम तुम्हारे हित में है। चिंता करना ऐसा है जैसे किसी खेत में बिना बीज बोए फसल की प्रतीक्षा करना। तुम प्रयास करो, बीज बो, उसे पानी दो और फिर परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। यही संतुलन तुम्हें शांति देगा और चिंता मिटा देगा। जब मनुष्य चिंता करता है तब वह खुद से ही लड़ता है। यह लड़ाई उसे कमजोर बनाती है, परंतु जब वह विश्वास करता है तब वह संसार से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से जीत जाता है। जो अपने भय को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। चिंता का मूल कारण है मोह। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव। मोह छोड़ो और विश्वास को अपनाओ। जिस दिन तुम यह सीख जाते हो कि सब कुछ बदलने वाला है, उसी दिन चिंता तुम्हें छोड़ देती है और तुम स्वतंत्र हो जाते हो। चिंता करना ऐसा है जैसे किसी रेगिस्तान में पानी खोजते हुए दिशा खो देना। यह तुम्हें और दूर ले जाती है उस समाधान से जिसकी तुम्हें तलाश है। समाधान पाने के लिए तुम्हें शांति चाहिए और शांति पाने के लिए विश्वास चाहिए। जब तुम हर श्वास के साथ मेरा नाम स्मरण करोगे, चिंता दूर जाएगी और दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है वह वर्तमान के सुख से वंचित रहता है। यह ऐसा है जैसे हाथ में फूल हो और उसकी खुशबू लेने की बजाय कांटों को गिनना शुरू कर दो। मेरा संदेश है, कांटे मत गिनो, फूल की खुशबू लो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, बाकी मुझे सौंप दो। चिंता में डूबा मन एक ऐसे जलते दीपक जैसा है जो हवा में कांपता रहता है। वह न पूरी रोशनी दे पाता है, न स्थिर रह पाता है। ध्यान, नामस्मरण और विश्वास उस दीपक के चारों ओर बने कांच की तरह है जो हवा से रक्षा करता है और उसे स्थिर रखता है। इसलिए अपने मन को नाम स्मरण से स्थिर करो। जो लोग अपने हर निर्णय से पहले अगर ऐसा हो गया तो सोचते हैं, वे जीवन का आधा समय डर में गंवा देते हैं। यह डर ही चिंता है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह निर्णय लेता है और शांति से कर्म करता है, क्योंकि उसे पता है कि जो होगा वह मेरे ही आदेश से होगा और अंततः अच्छा ही होगा। चिंता मनुष्य के आत्मबल को तोड़ देती है। यह ऐसा है जैसे कोई हाथी अपने पैरों में बंधी छोटी रस्सी से बंधा रह जाए। हाथी चाहे तो उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर डर उसे रोक देता है। चिंता की रस्सी भी वैसी ही है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें विश्वास की ताकत चाहिए जो मेरे नाम से आती है। मनुष्य तब चिंता करता है जब वह यह सोचता है कि वह अकेला है, परंतु मैं कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब यह भाव तुम्हारे मन में आ जाता है तब चिंता का स्थान साहस ले लेता है। विश्वास रखो, मैं हूं, मैं देख रहा हूं और मैं ही मार्ग बनाऊंगा। चिंता में जीने वाला मनुष्य भविष्य में जीने की कोशिश करता है और वर्तमान को नष्ट कर देता है। यह ऐसा है जैसे नदी के उस पार पहुंचने के चक्कर में नाव में छेद कर देना। नाव को सुरक्षित रखो, यानी वर्तमान में रहो, तभी तुम पार पहुंचोगे। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। चिंता का कारण है अज्ञान, यह जानना कि सब कुछ बदलने वाला है और कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम यह सत्य समझ जाते हो तब छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें नहीं डिगाती। यह सोचकर जीना सीखो कि जो चला गया वह बीता हुआ था, जो आया है वह बीता हुआ था, जो आया है वह भी जाएगा। यही सोच चिंता को समाप्त करती है। जब मनुष्य का मन भूतकाल की गलतियों और भविष्य की आशंकाओं में फंसा रहता है तब वह वर्तमान की शांति खो देता है। यह ऐसा है जैसे तुम एक साथ दो दिशाओं में भागने की कोशिश करो। एक जगह स्थिर रहो, यानी वर्तमान में रहो। भूत को जाने दो, भविष्य को आने दो और वर्तमान को जियो। चिंता का सबसे बड़ा इलाज है कृतज्ञता। जब तुम अपने जीवन में जो है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर देते हो तब तुम्हारा ध्यान उस पर चला जाता है जो अच्छा है,
न कि उस पर जो अधूरा है। मैं कहता हूं, हर सुबह मेरे नाम के साथ धन्यवाद कहो और देखो, चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। चिंता उस धुंध के समान है जो तुम्हारे जीवन की सुंदरता को छिपा देती है। जब धुंध छटती है तभी सूरज दिखाई देता है। यह धुंध तुम्हारे विचारों से बनी है, क्या होगा, कैसे होगा, के भय से। यदि तुम मेरे नाम का स्मरण करो और हर परिणाम मुझे सौंप दो, तो यह धुंध स्वयं छंट जाएगी और जीवन का प्रकाश तुम्हें दिखाई देगा। जो व्यक्ति हर पल भविष्य की चिंता करता है, वह जीवन का सबसे बड़ा उपहार खो देता है। वर्तमान में ही कर्म है, आनंद है और शांति है। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करते हो, तब तुम्हें संतोष मिलता है और तुम्हारे भीतर आत्मबल जागृत होता है। मनुष्य अपने हाथ में जो नहीं है उसकी चिंता करता है, पर जो उसके हाथ में है उसे भूल जाता है। यह वैसा है जैसे कोई अपने पास के दीपक को छोड़कर दूर की मशाल खोजे। अपने पास की ज्योति को पहचानो। तुम्हारे कर्म करने की क्षमता, इसका सही उपयोग करो और चिंता को त्याग दो। चिंता तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है। जब तुम सोचते हो कि परिस्थिति कठिन है, वहीं मैं देखता हूं कि यही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बना रही है। इसलिए मत डरो, मत चिंता करो, बल्कि सीखो और आगे बढ़ो। हर चुनौती एक वरदान है जो तुम्हें नए स्तर पर ले जाती है। चिंता का स्वभाव है बढ़ना। एक छोटा विचार एक पहाड़ बन जाता है क्योंकि तुम उसे मन में बार बार दोहराते हो। यदि तुम तुरंत उस विचार को मेरे नाम के साथ बदल दो, तो चिंता जड़ नहीं पकड़ पाएगी। मेरे स्मरण में मन को रखो और चिंता अपने आप गिर जाएगी। जब मन में चिंता होती है, तब इंसान दूसरों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और आनंद नष्ट हो जाता है। इसलिए चिंता को बाहर निकालो। दूसरों से प्रेम करो, उनके साथ मुस्कुराओ और मुझे याद करो। ऐसा करने से चिंता का स्थान प्रेम और ऊर्जा ले लेगा। तुम्हारा जीवन उस नाव के समान है जो विशाल समुद्र में चल रही है। लहरें समस्याएं हैं और हवा तुम्हारे विचार। यदि हवा भय से भरी हो तो नाव डगमगाएगी, लेकिन यदि हवा विश्वास से भरी हो तो वही लहरें तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा देंगी। इसलिए चिंता मत करो, अपने विचारों को विश्वास में बदलो। चिंता अक्सर उन बातों के लिए होती है जो कभी घटित ही नहीं होती। यह ऐसा है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। मैं कहता हूं, ज्ञान का दीपक जलाओ, सच्चाई को पहचानो और रस्सी को रस्सी ही रहने दो। यह पहचान तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगी। तुम जितना अधिक सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, उतना ही तुम अपने वर्तमान को खोते हो। यह चिंता तुम्हें थका देती है। इसे रोकने का उपाय है हर बार यह पूछना, इस समय मैं क्या कर सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें कर्म पर केंद्रित करता है और चिंता को दूर करता है। चिंता छोड़ना आसान है यदि तुम हर सुबह और रात मेरे नाम का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हारे मन में एक सुरक्षा का भाव जगाता है। जब मन को लगता है कि वह अकेला नहीं है, तब चिंता स्वाभाविक रूप से घटने लगती है। इसलिए नाम स्मरण को आदत बना लो। चिंता शरीर को भी कमजोर कर देती है। यह नींद छीन लेती है, पाचन को खराब करती है और मन को बेचैन करती है। मेरा संदेश है, शरीर को आराम दो, स्वच्छ भोजन खाओ, प्राणायाम करो और हर सांस के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। चिंता तब खत्म होती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर घटना का एक कारण है। जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए सीख और प्रगति का मार्ग है। यह सोच लो और चिंता को त्याग दो, क्योंकि मैं हर परिस्थिति को तुम्हारे हित में कर रहा हूं। जब तुम चिंतित होते हो तो अपने आसपास के लोगों को भी उस चिंता का भागी बना देते हो। यह ऐसे है जैसे धुएं से भरा घर। पहले अपने मन के खिड़की दरवाजे खोलो। ध्यान, नाम स्मरण और मौन का अभ्यास करो। जैसे ही मन शांत होगा, आसपास का वातावरण भी शांति से भर जाएगा। जो व्यक्ति चिंता में जीता है, वह समाधान देखने की क्षमता खो देता है। यह वैसा है जैसे अंधेरे में हाथ पांव मारना। शांति रखो, विश्वास रखो और ध्यान करो, तभी तुम्हें सही दिशा और सही निर्णय मिलेंगे। चिंता से समाधान नहीं, केवल भ्रम मिलता है। चिंता को मिटाने के लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण। जब मन को बेवजह घूमने देते हो, तब चिंता बढ़ती है। लेकिन जब मन को अनुशासित करते हो, ध्यान, साधना और नामस्मरण के माध्यम से, तब यह चिंता पर विजय प्राप्त कर लेता है। अनुशासन शांति की चाबी है। चिंता करने से तुम वह भी खो देते हो जो तुम्हारे पास है। यह ऐसे है जैसे पानी की बोतल हाथ में हो और प्यास से रोना। अपने हाथ की चीज पहचानो, उसका उपयोग करो और परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो।
जब तुम ऐसा करते हो तब जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। हर चिंता इस डर से उत्पन्न होती है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब यह डर मिट जाता है। विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हें वही शक्ति मिलेगी जिसकी आवश्यकता है, और फिर चिंता स्वयं खत्म हो जाएगी। जब भी चिंता आए, उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञ होना। तुरंत अपने जीवन की 3 अच्छी चीजें सोचो और उनके लिए धन्यवाद दो। यह अभ्यास मन को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इससे चिंता को स्थान नहीं मिलता। चिंता जीवन को भारी बना देती है। यह ऐसा है जैसे पीठ पर पत्थर लाद कर दौड़ने की कोशिश करना। उस बोझ को उतार दो, मुझे दे दो। मैं कहता हूं, मुझे अर्पित कर दो अपनी चिंता, अपने भय, अपने संदेह। जब तुम ऐसा करते हो तब जीवन हल्का और आनंदपूर्ण हो जाता है। चिंता कभी खत्म नहीं होगी यदि तुम उसे आदत बना लो। यह एक अभ्यास है और इसे बदलने के लिए तुम्हें नया अभ्यास करना होगा, विश्वास का। हर बार चिंता आए, मेरा नाम लो और कहो सब अच्छा होगा। ये बार बार कहना नए विचारों की आदत बनाता है और चिंता मिट जाती है। चिंता का बीज भय है और भय का बीज अज्ञान। जब तुम सत्य को जानते हो कि हर घटना मेरे आदेश से होती है और तुम्हारे हित में होती है, तब यह भय मिट जाता है और चिंता खत्म हो जाती है। ज्ञान और विश्वास का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। मनुष्य सोचता है कि चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी, पर वास्तव में चिंता समस्या को और बड़ा बना देती है। यह वैसा है जैसे घाव को बार बार कुरेदना। समाधान चाहिए तो शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए मुझे याद करो। जब मन शांत होगा तभी सही रास्ता दिखेगा। चिंता छोड़ना कठिन नहीं है, कठिन यह मानना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम यह मान लेते हो कि मेरी कृपा तुम्हें सहारा दे रही है, तब चिंता अपने आप पीछे हट जाती है। विश्वास ही वह कुंजी है जो चिंता के ताले को खोल देती है। चिंता मनुष्य के विचारों की चक्रवात है। यह तुम्हें बार बार उसी समस्या के चारों ओर घुमाती है, पर समाधान नहीं देती। इस चक्रवात से बाहर आने का तरीका है मन को रोकना और मुझ पर ध्यान लगाना। ध्यान और स्मरण उस चक्रवात को शांत कर देता है। चिंता से मुक्ति तब होती है जब तुम छोड़ना सीखते हो। छोड़ने का अर्थ है परिणाम को मुझे अर्पित करना। तुम बीज बो, पानी दो, पर फल मेरे हाथ में छोड़ दो। यही छोड़ना तुम्हें हल्का बना देगा, और जब बोझ हल्का होगा तब जीवन आसान लगेगा। चिंता तुम्हारे मन का वह भार है जिसे तुम स्वयं उठा रहे हो। मैं कहता हूं, वह भार मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारा मित्र हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तब तुम देखोगे कि वह भार अचानक हल्का हो गया है और तुम्हारा मन शांत हो गया है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक चिंता बनी रहेगी। परंतु जैसे ही तुम यह समझोगे कि मैं नियंता हूं, तुम शांति पा जाओगे। हर सुबह ही यह कहो, हे कृष्ण, मेरा आज का हर परिणाम तुम्हारे हवाले, और चिंता को दूर होते देखो। चिंता तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा को खा जाती है। यह तुम्हें थका देती है और जीवन से आनंद छीन लेती है। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि खुद को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। जब मन व्यस्त रहेगा और मुझे स्मरण करेगा, तब चिंता को स्थान ही नहीं मिलेगा। हर बार जब चिंता आए तो उसे प्रार्थना में बदल दो। कहो, हे कृष्ण, मैं डर रहा हूं, मुझे साहस दो। इस छोटे से अभ्यास से चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम उसे मन में दबाने के बजाय मेरे पास लाते हो। मैं तुम्हारे डर को साहस में बदल दूंगा। चिंता का मूल कारण भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच है, पर सोचो, भविष्य तो अभी आया ही नहीं, क्यों ना उसे अच्छा मानो। जब तुम विश्वास करते हो कि जो होगा वह अच्छा होगा, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण चिंता का सबसे सरल इलाज है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि चिंता करना जिम्मेदारी का संकेत है, लेकिन जिम्मेदारी का अर्थ है सही कर्म करना, चिंता करना नहीं। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल को मुझे समर्पित करता है, वही सच्चा जिम्मेदार है। चिंता मत करो, कर्म करो। चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हारा मन खुद से बाहर निकल जाता है और चिंता कम हो जाती है। सेवा के हर कार्य में मेरा स्मरण करो, इससे तुम्हारा मन शांति और आनंद से भर जाएगा। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा मन भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। ध्यान और मौन का अभ्यास इसे वर्तमान में लाता है। वर्तमान में ही समाधान है, वर्तमान में ही शांति है। इसलिए रोज कुछ समय ध्यान में बैठो और अपने मन को शांत करो।
चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास है वहां चिंता नहीं, और जहां चिंता है वहां विश्वास कमजोर है। हर बार चिंता आए तो खुद से पूछो, क्या मैं भगवान पर भरोसा करता हूं? यह प्रश्न ही तुम्हारे मन को सही दिशा में मोड़ देगा। मनुष्य को लगता है कि चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु स्वाभाविक वह है जो मन को हल्का करे, भारी नहीं। चिंता तुम्हें भारी बनाती है, जबकि विश्वास और कृतज्ञता तुम्हें हल्का करते हैं। हल्के बनो, बोझ छोड़ो और शांति में रहो। चिंता तब खत्म होती है जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसे आने दो, और जो गया है उसे जाने दो। यह स्वीकार भाव तुम्हारे मन को स्थिर करता है और चिंता को मिटा देता है। जीवन स्वीकारने वालों के लिए सुंदर हो जाता है। चिंता जीवन में रुकावट पैदा करती है, यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। मैं कहता हूं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, भले ही डर के साथ। धीरे धीरे यह डर खत्म होगा और चिंता मिट जाएगी। जो कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चिंता करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर सच यह है कि चिंता ही उनका समय खा जाती है। समय का सही उपयोग करो, ध्यान, नामस्मरण और सेवा में। इससे मन शांत होगा और समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जब तुम चिंता करते हो तब तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर है। यह शक्ति मैं हूं। याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर बार चिंता आए तो अपनी श्वास पर ध्यान दो और कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह छोटा अभ्यास तुम्हारे भीतर आत्मबल जगाएगा। चिंता को हराने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन परिस्थिति में स्थिर रखती है। हर सुबह खुद से कहो, मैं धैर्य रखूंगा, परिणाम कृष्ण के हाथ में है। यह सोच ही चिंता को खत्म कर देती है और तुम्हें शांति देती है। चिंता मन के लिए जहर के समान है। यह धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को नष्ट कर देती है और निर्णय लेने की शक्ति छीन लेती है। यदि तुम हर बार चिंता को विश्वास में बदल दो और कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे संरक्षण में हूं, तो यह जहर अमृत में बदल जाएगा और तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। मनुष्य चिंता में इसलिए फंसता है क्योंकि वह सोचता है कि सब कुछ उसके ही प्रयास से होगा। लेकिन याद रखो, प्रयास तुम्हारा है, परिणाम मेरा है। तुम खेत को जोत सकते हो, बीज बो सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन फसल मैं देता हूं। यह मान्यता तुम्हें चिंता से मुक्त कर देगी। चिंता मन को चंचल बना देती है। चंचल मन न तो वर्तमान में रह पाता है, न ही भविष्य को स्पष्ट देख पाता है। इसका उपाय है ध्यान। जब तुम हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठते हो और मेरा स्मरण करते हो, तब यह चंचलता मिटती है और शांति आती है। जब तुम चिंता करते हो तब तुम अपने आप पर बोझ डालते हो, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर जागता है तब चिंता अपने आप गिर जाती है। जैसे अंधेरा सूरज के आने पर भाग जाता है। चिंता से निपटने का एक आसान तरीका है विचारों की दिशा बदलना। जब भी चिंता आए, तुरंत अपने जीवन की 3 अच्छी बातें सोचो। कृतज्ञता तुम्हारे मन को नकारात्मकता से दूर करती है और विश्वास जगाती है। यह छोटा अभ्यास चिंता को कम करने में चमत्कार करता है।